नेक्स्ट क्या है, पोलर बियर हैज़ अ राउंडेड बॉडी, इनकी राउंड शेप में बॉडी होती है, एंड स्मॉल ईयर, छोटे कान होते हैं, टू कीप द बॉडी सरफेस एरिया टू ए मिनिमम, ताकि इनके जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो कम से कम हो। दिस रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ पोलर बियर, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो हीट लॉस होगा वो कम से कम होगा, इनकी बॉडी वार्म रहेगी। हीट का लॉस होगा तो कोल्ड हो जाएगी ना, अगर बॉडी में हीट रहेगी तो वो वार्म रहेगी। अब इनकी बॉडी राउंडेड होती है, स्मॉल ईयर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इनका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है, हीट का लॉस नहीं होता और बॉडी वार्म रहती है। पोलर बियर हैज़ बिग फीट, इनके बड़े पैर होते हैं, to spread the weight of body on snow which prevent it from sinking into snow and make it walk on snow easily। पोलर बियर के बड़े पैर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका सारा वेट स्नो पर आ जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं जाता, स्नो पर आ जाता है, जिसके कारण ये स्नो में सिंक नहीं होते और इनकी वॉक करने की जो एबिलिटी है वो ईजी हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। अब जो पोलर बियर्स होते हैं वो गुड स्विमर भी होते हैं। द बिग फिट हेल्प द पोलर बियर टू स्विम वेल, इनके जो बड़े पैर होते हैं इनको अच्छी तरह से स्विम करने में हेल्प करते हैं। बीइंग अ फास्ट स्विमर, बहुत ज़्यादा फास्ट स्विमर होने के कारण इट हेल्प्स द पोलर बियर टू कैच इट्स प्रे, आसानी से अपने प्रे यानी शिकार को पकड़ पाते हैं, क्योंकि अच्छी स्विमिंग जानते हैं, वाटर में इजीली स्विम कर पाते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और जब ये स्विम करते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि अपनी नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं। पोलर बियर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी स्मेलिंग की सेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स द पोलर बियर लोकेटिंग एंड कैचिंग इट्स प्रे फॉर फूड, इनकी जो स्मेलिंग की स्ट्रॉन्ग सेंस है ये इसको हेल्प करती है लोकेट यानी पता लगाने में और पकड़ने में इनके शिकार को, ताकि उनको खाना मिल सके। अब हम पढ़ते हैं कि पेंगुइन्स में किस तरह की अडेप्टेशन होती है। पेंगुइन इज़ अ एनिमल विच लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ के साउथ पोलर रीजन में रहता है ये, एंटार्कटिक रीजन में। पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, एक ऐसा सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता। पेंगुइन हंट फॉर फिश, ये फिश का हंट करते हैं यानी फिश का पकड़ते हैं। विच दे ईट एज फूड, जो ये खाने की तरह खाते हैं, ये फिश को खाते हैं। पेंगुइन्स कैन लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन ड्यू टू फॉलोइंग अडेप्टेशन, पेंगुइन्स एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स में रह सकते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशन। अब देखते हैं इनकी अडेप्टेशन के बारे में। पेंगुइन इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर, इनका कलर ब्लैक और वाइट होता है। विच इट्स मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो, जिसके कारण क्या होता है, ये वाइट और वाइट बैकग्राउंड है ना, ये पीछे स्नो है सारी, तो इनका ब्लैक और वाइट कलर होने के कारण ये इजीली मर्ज हो जाते हैं, दिखाई आसानी से नहीं देते। पेंगुइन हैज़ थिक स्किन, इनकी स्किन थिक होती है। ए लेयर ऑफ फैट बिलो इट्स स्किन, इनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है। विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड, जो इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती है। पेंगुइन लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर, एक साथ रहते हैं ये। पेंगुइन हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। पेंगुइन हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फ्लिपर्स लाइक विंग्स होते हैं इनके, वेब्ड फिट होते हैं। विच मेक इट अ गुड स्विमर, बीइंग अ गुड स्विमर हेल्प्स पेंगुइन टू इन कैचिंग फिश एज प्रे, जैसे पोलर बियर एक अच्छे स्विमर थे वैसे ये भी अच्छे स्विमर होते हैं, ताकि ये फिश को आसानी से पकड़ पाएँ। सम अदर एनिमल्स विच लिव इन पोलर रीजन, और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। मेनली तो पोलर बियर और पेंगुइन थे, और कौन कौन से होते हैं, मास्क, ओक्सन, रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, सील, वेल्स और मैनी काइंड ऑफ फिश एंड बर्ड्स भी रहते हैं वहाँ। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। देखो कुछ एनिमल्स तो अडेप्ट कर लेते हैं, भाई वहाँ पर ही रहना है तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, लेकिन कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उस जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, कि वहाँ से चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे बर्ड्स को क्या चाहिए होता है, वार्म वेदर चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। जब किसी स्थान पर वो रहते हैं, जब वहाँ पर सर्दियाँ होंगी, क्योंकि उन्हें तो गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और जब वहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो फिर से वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइग्रेशन। द प्रोसेस इन विच अ बर्ड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीजन एंड रिटर्न अगेन इन डिफरेंट सीजन, एक सीजन में तो चले गए और डिफरेंट सीजन में आ गए वापस, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज़ एन अडेप्टेशन, ये उनकी अडेप्टेशन है
टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर। जहाँ पर वो रह रहे हैं, नॉर्मल हैबिटेट है जो उनके, उसकी हार्श और कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। उन्होंने ये अडेप्टेशन अपनाई हुई है। द बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स को सर्वाइव करने के लिए गर्म रहना होता है, उनकी बॉडी को वार्म रहना होता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो, जिस नॉर्मल हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, यानी माइग्रेट कर जाते हैं टू फार फ्लंग वार्मर प्लेसेस में चले जाते हैं जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट, ताकि वो एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट से उस जगह से बच पाएँ एंड सर्वाइव, और ज़िंदा रह पाएँ। और जब विंटर सीजन ओवर होती हैं तो बर्ड फ्लाई बैक, यानी वापस उड़ के आ जाते हैं टू द ओरिजिनल हैबिटेट इन द कोल्ड रीजन, जहाँ उनका ओरिजिनल हैबिटेट है, जहाँ से वो आए थे, फिर वो वापस वहीं लौट देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है। द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन, जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा ठंडी रीजन से माइग्रेट करते हैं टू वार्मर रीजन, ठंड से गर्म रीजन में जाते हैं इन विंटर, एंड गो बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर। जब ठंड ख़त्म हो जाती है, सर्दियाँ उस जगह की ख़त्म हो जाती है जहाँ से वो आए थे, फिर वहीं वापस चले जाना, उन बर्ड्स को बोला जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। इंडिया में भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा, जो साइबेरिया से उड़ के आती है। जब वहाँ ठंड पड़ती है तो साइबेरियन क्रेन हमारे इंडिया में भी कुछ जगह में आती है, जैसे कि भरतपुर इन राजस्थान के भरतपुर में आती है, सुल्तानपुर इन हरियाणा, और इंडिया के कुछ और पार्ट्स में भी आती है, बट मेनली यही पार्ट्स हैं, राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा का सुल्तानपुर, जहाँ पर तो अक्सर देखी जा सकती हैं। द साइबेरियन क्रेन स्टे इन द वार्मर प्लेसेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ। साइबेरियन क्रेन कुछ महीनों के लिए रहती है जो इंडिया के इलाके गर्म होते हैं। द साइबेरियन क्रेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर एंड्स देयर। जब साइबेरिया में ठंड खत्म हो जाती है तो साइबेरियन क्रेन वहीं पर वापस लौट जाती है। The adaptation of migration in Siberian crane is to accept the extremely cold winter condition in Siberia and survive by moving to warmer region। जो माइग्रेशन की अडेप्टेशन है साइबेरियन क्रेन की, वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए होती है। साइबेरिया में जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है ठंड में, उनसे बचने के लिए अडेप्टेशन होती है माइग्रेशन की, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ बाय मूविंग टू वार्मर प्लेसेस।